उन फोटोज के हिसाब से, उन वीडियोज के हिसाब से, वो व्यक्ति जिसने वहां पे झंडा फहराया है वो व्यक्ति तो बीजेपी का करीबी लगता है। शायद गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी फोटो चल रही है। सनी देओल के जो चुनाव प्रचार में वो बाकायदा उस प्रचार में शामिल रहा है वो व्यक्ति, वो बीजेपी का आदमी है। या लगा नहीं सके पता लोग, यही तो हो सके, बस ज्यादा ज्यादा यही तो है कि जो किसान नेता है शायद उसका पता नहीं लगा पाए कि भाई ये बीजेपी का आदमी, तो वो बीजेपी का आदमी है। और कैसे, जब 11 बजे का समय है कि 11 बजे से परेड शुरू होगी किसानों की, 7 बजे कैसे आपने निकलने दिया, कैसे रास्ता दे दिया वहां से सिंगू बॉर्डर से, जो लोग वहां से जो है लाल किले तक पहुंचे। मैं यूं जानना चाहता हूं ये चीजें, इनको आप ये भी देखें कि माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, उस लाल किले को जो ऐतिहासिक धरोहर है, देश की धरोहर है, जब वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को सौंप देते हैं, कैसे सौंप देते हैं, किस अधिकार से सौंप देते हैं, वो उनको क्या अधिकार है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, वो एक धर्म विशेष का मंदिर, उसका शिलान्यास करते हैं, संविधान का सरासर उल्लंघन करते हैं। कैसे कर रहे हैं वो? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? किस आधार पर कर रहे हैं वो? किस अधिकार से कर रहे हैं वो? क्या कानून है? कानूनी अधिकार है, संवैधानिक आधार है जिसके आधार पर कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा जिसमें सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने की इजाजत है और सरकार का कोई धर्म नहीं है, और प्रधानमंत्री सरकार है, तो सरकार होते हुए आप एक धर्म विशेष का जो है प्रचार कर रहे हैं और उसका जो है मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो लोग गए हैं उनमें से जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उस व्यक्ति की मौत इस तरह से हुई है कि उसको यहां गोली लगी। इस तरफ अगर आप देखें तो यहां राइट साइड में उसको गोली लगी है, और गोली लगने के बाद उसका बैलेंस खराब हुआ है और वो ट्रैक्टर जो पलट गया है। जिम्मेदार भानु प्रताप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। और 26 तारीख को बड़ा पर्व के रूप में पूरा देश मनाता है, तो इस बार भी किसानों ने जो है ट्रैक्टर परेड निकालने की पूरी व्यवस्था बना ली थी। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो है किसान हिंसक हो जाते हैं, हिंसा का एक रूप ले लेते हैं? कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आरोप आपका बिल्कुल गलत है और मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। और जो भी लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि किसानों ने हिंसा की, ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन लोगों को जो मीडिया दिखा रहा है, और वो भी वो गोदी मीडिया, लोग वही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पर हैं, जिन लोगों ने उस किसान परेड में हिस्सा लिया है, आप उनसे पूछिए, फैक्चुअल पोजीशन वो बताएंगे। जो यथा स्थिति रही उसको उनसे बढ़िया तरीके से कोई नहीं बता सकता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया, हिंसा का आरोप बिल्कुल गलत आरोप है। कहीं भी जो हिंसा हुई है, वो हिंसा की शुरुआत किसी भी किसान ने नहीं की है। आप देखेंगे लाल किले पर, आप न्यूज में देखिए, जो इंडिपेंडेंट न्यूज दिखा रही है, आप मेरी बात छोड़िए या किसी और की बात छोड़िए, उन्होंने जो कहा कि भाई किसान वहां पहुंचे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ, वहां पे जो है झंडा फहराया किसान का, और जो है जो सिखों का जो अपना धर्म का, सिख धर्म का जो झंडा है वो वहाँ पे लगाया लाल किले पर। भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, 3 घंटे के लगभग तक वहाँ रहे और उसके बाद वो वापस चले गए। सिर्फ इतना, और वहाँ स्पष्ट कहा गया कि कोई हिंसा किसी तरह की नहीं की गई। जहाँ तक ITO की बात पे, ITO पे जो ट्रैक्टर वहाँ पे पलटा है, वो ट्रैक्टर जो व्यक्ति चला रहा था उसके यहां पर, इस तरफ आप देखें, वीडियोस आ रही होंगी, आपको फोटो दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर उस व्यक्ति को गोली लगी है, उसका यहां से भेजा भी बाहर आ रहा है। जब उसको यहां गोली लगी है, और गोली निश्चित रूप से पुलिस की लगी, किसी और की गोली नहीं है वो, तो गोली लगी है, उसका बैलेंस बिगड़ा है और वो ट्रैक्टर पलट गया है। ये उसकी स्थिति है। जो हिंसा की ये सारी बातें बताई जा रही हैं, ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। अब मैं इससे आगे आता हूं। देखिए, जब कोई आंदोलन होता है, और कल का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, पुलिस भी इस बात को जानती थी, पुलिस भी इस बात को समझती थी, और जितनी बड़ी संख्या में कल
किसानों के ट्रैक्टर पहुंचे हैं। अगर आप सिंघू बॉर्डर पर देखें तो तकरीबन पीछे 50 किलोमीटर तक 4-4, 5-5 की लाइन में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ट्रैक्टर होंगे। ठीक इसी तरह से जो टिकरी बॉर्डर है वहां पर भी पीछे 20-25 किलोमीटर तक ट्रैक्टर्स की लाइन थी। कितने ट्रैक्टर होंगे। मैं स्वयं गाजीपुर बॉर्डर पर था, जो नजारा मैंने वहां का देखा मैं आपको वहां का बताता हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर था कल, यह स्थिति थी। और वहां जो प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, एक आंदोलन की बात नहीं कर रहा, मैंने सैकड़ों आंदोलन देखे हैं, सैकड़ों आंदोलनों में मैंने हिस्सा लिया है। जब भी परमिशन किसी रूट की दी जाती है तो पुलिस प्रशासन वो उस रूट को एक तरह से कॉरिडोर कर देता है, मतलब उस रूट के अलावा आप कहीं और से ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। यह व्यवस्था हमेशा से रही है। यही उसका सही तरीका होता है कि जो आपने रूट बता दिया, लोग इधर उधर जा ही नहीं सके, उसी रूट से आए और उसी रूट से होते हुए जहां तक पहुंचना वहां तक चुपचाप आराम से सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब आप वो लोग, मैं उन लोगों से विशेष रूप से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर वाला जो है ये NH-24 देखा है, नेशनल हाईवे 24 जिसने देखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर ये आंदोलन वाले साथी, जो किसान साथी बैठे हैं, वहां से वो जो नाला है उनके पीछे, वो नाला जिसके ऊपर जो एलिवेटेड रोड बनाया गया है 9.5-10 किलोमीटर का, और वो उसमें आके मिलता है। आप अगर उसको देखें, उसको समझें, तो आप देखेंगे बीच की जो लाइन है, जो 3 मतलब वो 14 लाइन का पूरा रोड है, जो यहां तक आता है रिंग रोड तक, रिंग रोड से, और वो आगे पूरा जा रहा है मेरठ तक, वो पूरा रोड। लेकिन आप गाजीपुर बॉर्डर तक ही देखिए, उसके बाद की बातें आप छोड़ दीजिए, इतना ही देखें, वो 14 लाइन का रोड है। 2 लाइन, फिर 3 लाइन, और फिर 3 लाइन, और फिर 2 लाइन और 2 लाइन। ये बीच के जो 3-3 लाइन वाला रोड है, ये बीच में डिवाइडर है, इधर डिवाइडर है, इधर डिवाइडर है, बंद है। और ये गाजीपुर बॉर्डर से जब शुरू होता है तो यमुना के पुल से ठीक पहले, अगर हम इधर से जा रहे हैं गाजियाबाद से दिल्ली को, तो यमुना के बॉर्डर से, यमुना का पुल पार करके, यमुना के पुल से ठीक पहले लेफ्ट साइड में कटता है, बस उसके अलावा कहीं कट नहीं है। और वो कटने के बाद भी सीधे जब जाते हैं उस रोड में, उस रूट पर जब जाएंगे तो आप रिंग रोड से घूमकर ही वापस आ सकेंगे, उससे पहले कहीं कोई कट नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं, जो रूट पुलिस ने दिया था, पुलिस के द्वारा रूट जिसको बताते हैं कि रात को 1 बजे के लगभग उन्हें बताया गया कि भाई ये आपका रूट है। तो जो रूट था, वो रूट गाजीपुर से, गाजीपुर जो फ्लाईओवर है जहां पे आंदोलन चल रहा है, वहां से आगे जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के नीचे से सीधे हाथ को लेके और फिर आनंद विहार होते हुए, और उसके आगे विवेक विहार होते हुए, सूर्यनगर होते हुए, आगे अप्सरा बॉर्डर या उसे कहें दिलशाद गार्डन बॉर्डर, वहां तक पहुंचकर और फिर वहां से गाजियाबाद की तरफ आना था, और वहां से फिर ज्ञानी बॉर्डर, और वहां से आपके आराधना बॉर्डर, और फिर मोहन नगर चौराहे होते हुए गाजियाबाद में होते हुए लाल कुआं, और लाल कुआं से वापस NH-24 से होते हुए गाजीपुर आना था। ये वो रूट था। अब आप उस रूट में देखिए तो पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि जब गाजीपुर से हम दिल्ली की तरफ चलते हैं तो बाएं हाथ का, जो सबसे बाएं हाथ का 2 लाइन वाला रोड था, और फिर उसके बाद में जिस 2 लाइन का फिर रोड है जिस पर वो भी लगा हुआ है, मंच भी लगा हुआ है, उसके आगे से जब जाते हैं तो फिर लेफ्ट को छोटा सा कट है, वहीं पे, वहां से उनको गलियारा बनाना था पुलिस प्रशासन को कि इधर के जितने भी लोग हैं वो आए तो वहां से नीचे निकल के और उस साइड में आ जाए, लेफ्ट साइड में, ताकि गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से जो गोल चक्कर, वहां से जो रूट दिया गया उस पर। लेकिन हुआ क्या, सारे रूट ऊपर के 14 के 14 रूट खुले हुए थे, और उन 14 रूट में खुले हुए में कोई कॉरिडोर इस तरह का नहीं बनाएगा ताकि लोग एक साइड में आते हुए और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से निकल के चले जाते हैं। अब आप देखिए कि जिस रूट में जो 3 लाइन ये 3 लाइन ये, दिल्ली तक कोई कट ही नहीं है, क्या करेगा अगर उस रूट में होगा। और आपने फ्लाईओवर से थोड़ा सा पहले आपने वो लगा रखा है, वहां पे वो लगा रखा है आपने बैरिकेड। लोगों ने दिल्ली का रास्ता देखा नहीं है,
जो लोग बाहर से आए उन्होंने दिल्ली का रास्ता देखा नहीं है, और वो रूट इस तरह का हो गया कि जिन्होंने दिल्ली में भी रहते हैं उनको भी कई बार पता नहीं लगती है कि किस तरह से रूट, और एक बार घुस गए तो कहां से कहां पहुंचे। मैं एक चीज थोड़ा सा आपको बताना चाहता, तो उसमें हुआ क्या, कुछ लोग वहां से जो है उस बीच में वो चले गए, बैरिकेड हटा के चले गए आगे। हमने नीचे से साथियों ने सबने मिलके उन लोगों को भेजा जो हमारे जो खास साथी थे कि भाई उन लोगों को लेकर आओ। वो गए, बहुत सारे लोगों को वापस लेके आए, लेकिन तब तक कुछ लोग रिंग रोड पे पहुंच के और आईटीओ की तरफ मुड़ चुके थे, वो आगे निकल चुके थे। सो पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अगर ये रूट गड़बड़ हुआ तो ये जिम्मेदारी पुलिस की थी, उसको कॉरिडोर बनाना था जो नहीं बनाया गया। मैं यूं जानना चाहता हूं ये चीजें, इनको आप ये भी देखें कि माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, उस लाल किले को जो ऐतिहासिक धरोहर है, देश की धरोहर है, जब वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को सौंप देते हैं, कैसे सौंप देते हैं, किस अधिकार से सौंप देते हैं, वो उनको क्या अधिकार है, कैसे सौंप दिया, जब राष्ट्र की संपत्ति है वो उन्होंने कैसे दे दिया, पता नहीं डालमिया है या बिरला को किसी को दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूं इस समय, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो किसी प्राइवेट उसको दिया हुआ है, कैसे दे दिया आपने। दूसरा, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो गणतंत्र भारत है उसके प्रधानमंत्री हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, वो एक धर्म विशेष का मंदिर उसका शिलान्यास करते हैं, संविधान का सरासर उल्लंघन करते हैं, कैसे कर रहे हैं वो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या, किस आधार पर कर रहे हैं वो, किस अधिकार से कर रहे हैं वो, क्या कानून है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक आधार है जिसके आधार पर कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा जिसमें सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने की इजाजत है, और सरकार का कोई धर्म नहीं है, और प्रधानमंत्री सरकार है, तो सरकार होते हुए आप एक धर्म विशेष का जो है प्रचार कर रहे हैं और उसका जो है मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, तो आपने अपराध नहीं किया अगर उन्होंने किया। दूसरी बात, अगर माना किया गया तो वो व्यक्ति कौन है भाई, जिस तरह की न्यूज आ रही हैं, जिस तरह का मीडिया चल रहा है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, वीडियोस चल रही हैं, फोटोज आ रहे हैं, उन फोटोज के हिसाब से, उन वीडियोस के हिसाब से वो व्यक्ति जिसने वहां पे झंडा फहराया है वो व्यक्ति तो बीजेपी का करीबी लगता है। शायद गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी फोटो चल रही है। सन्नी देओल के जो चुनाव प्रचार में वो बाकायदा उस प्रचार में शामिल रहा है वो व्यक्ति, वो बीजेपी का आदमी है, या लगा नहीं सके पता लोग, यही तो हो सके, बस ज्यादा यही तो है कि जो किसान नेता है शायद उसका पता नहीं लगा पाए कि भाई ये बीजेपी का आदमी, तो वो बीजेपी का आदमी है। और कैसे, जब 11 बजे का समय है कि 11 बजे से परेड शुरू होगी किसानों की, 7 बजे कैसे आपने निकलने दिया, कैसे रास्ता दे दिया वहां से सिंगू बॉर्डर से, जो लोग वहां से जो है लाल किले तक पहुंच गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अगर आपने जो वीडियोस देखी हैं तो लाल किले पर पुलिस बड़े आराम से बैठी है, कुर्सियों पर बैठी है, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई, क्यों बैठी है चुप, क्या कारण है। और उन लोगों ने झंडा फहराया और उसके बाद में वो 3-3.5 घंटे तक जैसा बताया जा रहा है कि वहां रहे, और उसके बाद शांतिपूर्वक आगे, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, कोई बदतमीजी नहीं की, किसी को कोई डंडा नहीं मारा, कुछ नहीं किया, वहां से निकल आए वो। कुछ लोग वहां से आईटीओ चले गए, और जो आईटीओ भी गए हैं, आईटीओ में अगर आप देखें तो जो लोग गए हैं उनमें से जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उस व्यक्ति की मौत इस तरह से हुई है कि उसको यहां गोली लगी। इस तरफ अगर आप देखें तो यहां राइट साइड में उसको गोली लगी है, और गोली लगने के बाद उसका बैलेंस खराब हुआ है और वो ट्रैक्टर जो पलट गया है। जिम्मेदार कौन है, और गोली पुलिस की गोली है वो उसको जो लगी है। नहीं, बताया तो ये जा रहा है कि वो किसान ही जो है बैरिकेड तोड़ने के लिए इतनी स्पीड से आ रहा था ताकि बैरिकेड को तोड़ के वो दिल्ली के अंदर घुस सके। चलिए मैं मान लेता हूं वो बैरिकेड को तोड़ के दिल्ली में घुस सके। इस बात को अगर आप सोचें, आपको मालूम है कल कितने लोग थे, मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, कल दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर किसानों के थे, और लगभग 50 लाख से ज्यादा किसानों की संख्या थी कल जिसकी बात कर रहे हैं। अगर दिल्ली में घुसने की ही बात होती या दिल्ली में कब्जा करने वाली ही बात होती, कल उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। इतनी बड़ी तादाद थी, इस तरह के वो था, मतलब पूरा जो है जन सैलाब था, लेकिन कहीं कोई भी घटना इस तरह की उन्होंने नहीं की। हां, जो लोग पहुंचे तो मैं बता रहा हूं कि किसके समर्थित है, जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से तो वही है कि जो लाल किले तक पहुंचे हैं
वो लोग बीजेपी के समर्थित लोग हैं, बीजेपी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी ही बदनाम कर रही है। तो क्या यह नहीं माना जाए कि ये जो लोग हैं बीजेपी ने घुसाए हैं और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन पर धब्बा लगाने के लिए, जो आंदोलन 62 दिन से इतने शांतिपूर्वक तरीके से, इतने व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से चला है, वो यकायक अनुशासन कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ा, उनमें से किसी ने नहीं तोड़ा है। नहीं तो वीडियो तो सर ऐसी भी तो आ रही है ना, जो तलवार लेकर पुलिस वालों के ऊपर भी ताने हुए हैं। कुछ वीडियो ऐसे आ रही है जो ट्रैक्टर लेकर के पुलिस वालों को ऊपर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी वीडियो मैंने भी देखी है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई है? क्या किसानों का दिमाग खराब है कि जाके जो यूं ट्रैक्टर चला देंगे? निश्चित रूप से जो व्यवस्था बनानी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं बनाई गई और आपस में कहीं ना कहीं टकराव हुआ है। और टकराव जब होता है तो इधर से उधर से कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है। और जो चोटें आई हैं, मैं आपके माध्यम से जिन भी साथियों को, एक हमारा साथी जो शहीद हो गया है कल, जिसको पुलिस की गोली लगी आईटीओ पे, उसको भी, उसके परिवार को भी और श्रद्धांजलि देता हूं और परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। और जो भी और पुलिस के भी हमारे जितने साथी हैं जिनको भी चोटें आई हैं, कम आई हो या ज्यादा आई हो, हैं सब हमारे ही भाई हैं, सब हमारे अपने ही। और किसानों को भी जिनको भी चोटें आई हैं, चाहे जो भी हो, जो घटना जैसे भी घटी है उसमें जो भी चोटें आई हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। ये अच्छा नहीं हुआ और मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लेकिन एक चीज आप देखें, इतनी बड़ी संख्या में 50 लाख से ज्यादा किसान और 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर, इतनी बड़ी संख्या में अगर हो, ये छुटपुट घटना अगर हुई है, तो क्या आपको इसके पीछे कहीं कोई षड्यंत्र नजर नहीं आता? मेरे विचार से कहीं ना कोई षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। और मेरी बात इस बात से सिद्ध हो जाती है कि जिस तरह से कल से ये गोदी मीडिया लगातार चीख रहा है, चीख चिल्ला रहा है कि ये कर दिया, वो कर दिया और ऐसा हो गया, लाल किले पे झंडा फहरा दिया, यहां ये कर दिया, वहां वो कर दिया, ये केवल और केवल इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। आंदोलन के उस पक्ष को क्यों नहीं दिखा रहा है ये गोदी मीडिया? जो आंदोलन इतना बड़ा, मतलब इतनी सी चीज आप दिखा रहे हो जो आप ही की वजह से है, और इतनी बड़ी चीज को आप नहीं दिखा रहे हो जो इतना व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से सब संपन्न हो गया। उन किसान नेताओं की जो समझदारी है, उन किसान नेताओं का जो जबरदस्त प्रयास रहा है कि अपने साथियों को जो रूट दिया है उसी रूट पर ले जाएं डाइवर्ट करके, उसे कोई नहीं दिखा रहा। चलिए ठीक है, इसका प्रचार किया जा रहा है। और अगर है तो भाई वो तो बीजेपी का ही आदमी नजर आता है, आपको लगता है, करो उसके खिलाफ कार्रवाई। चलिए।